Hello students, welcome to Bio Academy. I'm Shivani Agrawal. So today in this session we are going to start your sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. And this is the second lecture of your class 10th chapter, how do organisms reproduce. ना हम अपने जो फर्स्ट लेक्चर हमने इसका अटेम्प्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल जो प्लांट्स के अंदर होता है, जो आपके बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस वे में होता है वो बताया था। और आपका हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, आपका सिर्फ सिंगल पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, वहां पे कोई गैमेट सेल्स का सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो जितने भी यूनिसेलुलर थे उनके अंदर किस वे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे। पहला था आपका फीजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, एंड द लास्ट वन वाज योर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने टू टाइप्स देखे थे, एक था आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड अनदर वन वाज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल में हमने देखा था कि जो आपके प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनके अंदर नेचुरली कुछ ना कुछ आउटग्रोथ या फिर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही थी, जिन स्ट्रक्चर से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो लेकिन हम आर्टिफिशियली भी क्या करा रहे थे, एक प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट से वैरायटी ऑफ प्लांट्स हम जनरेट करा रहे थे। कितने मेथड्स मैंने आपको वहां पे बताए थे, तीन मेथड्स। पहला कौन सा मेथड था आपका, कटिंग, सेकंड लेयरिंग एंड द थर्ड वन वाज योर ग्राफ्टिंग। ये तीनों के तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बिकॉज आपका देखो एग्जाम होने वाला है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में मेन चीज क्या है, आपको इनकी डेफिनेशन, ये होते क्या है, एंड इनके एग्जांपल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस प्लांट के अंदर हम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फीजन होगा, मल्टीपल फीजन होगा, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। इन सभी टाइप के आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखना है एंड सिंपल सिंपल से डेफिनेशन। डन। अब हम देखते हैं आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है। तो अभी देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक होगा मेल पेरेंट एंड एक होगा फीमेल पेरेंट। इतना डन है यहाँ तक। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आता है, जैसे कि नाम हमें बता रहे हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर्स आता है। अभी देखो, मैं यहाँ पे आपको एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये स्ट्रक्चर आप लोग अपनी कॉपी में बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए चीजें याद रखना। देखो, ये हमारा नीचे वाले पार्ट, ऐसे ही होता है ना फ्लावर जिसके ऊपर आपका फ्लावर अटैच्ड होता है। इन सभी की देखो हम नेमिंग करेंगे ना, तो नेमिंग करने में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये आपकी फ्लावर की बन गई पेटल्स। अब इन पेटल्स को बना देते हैं थोड़ी सी ब्यूटीफुल। अरे, या ये बन गई देखो हमारी पेटल्स। सबके नाम देखो मैं याद कराऊंगी आपको यहाँ पे कि इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, हर एक चीज हम यहाँ पे याद करेंगे। एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होती है एंड इसके साइड में ऐसे होता है टू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। देखो, ऐसे। ठीक है, इतना आप इस स्ट्रक्चर को याद रखो। अभी मैं आपको देखो यहाँ पे नेमिंग कराती हूँ। चलो,
सबसे पहले ये तो अपना नाम से दिख रहा है, आपका क्या है, एक फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर दो टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है उसके पास फ्लोरल पार्ट्स और एक होता है उसके पास वेजिटेटिव पार्ट्स। टू टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट हो गए। अभी ये दोनों के दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग क्यों किया है, किसी ना किसी बेसिस पे तो हमने इनको अलग अलग किया होगा ना। देखो, फ्लोरल पार्ट्स आपके फ्लावर वाले पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स आपके फ्लावर वाले पार्ट्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है एक नया फ्लावर बनाने में। फ्लोरल पार्ट्स आपके फ्लावर के वो पार्ट्स जिनका इन्वॉल्वमेंट नया फ्लावर बनाने के लिए, अब एक फ्लावर से हमें दूसरा फ्लावर बनाना है, मतलब एक नया प्लांट बनाना है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, रिप्रोडक्शन की। तो फ्लोरल पार्ट्स आपके वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन कराते हैं, मीन्स इनका बोल सकते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स आपके वो पार्ट्स हो गए जो रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट, दिस वन इज योर सेपल्स। आपने देखा होगा जैसे भी आप एक फ्लावर को ऐसे होल्ड करते हो तो फ्लावर की नीचे की साइड में छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी छोटी, इनको टीनी लीव्स भी बोल देते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है, वो सिर्फ प्रॉपर लीफ नहीं होती है, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे सेपल्स। ठीक है। अब ये जो ऊपर आपके फ्लावर में जो कलरफुल कलरफुल पार्ट होता है ना, जो हमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है, फ्लावर का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका पेटल। याद रखने के लिए, पी फॉर पेटल, पी फॉर पंखुड़ियां, होते हैं ना फ्लावर की पंखुड़ियां, तो पी फॉर पेटल, पी फॉर पंखुड़ियां, तो इससे आप याद रखेंगे जो फ्लावर का ब्राइट कलर वाला पार्ट होता है, जो फ्लावर की पेटल्स, जो पंखुड़ियां होती है, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो आपके फ्लावर को नीचे सबसे लास्ट में बॉटम में एक सपोर्ट मिला हुआ है, जिस सपोर्ट के ऊपर आपका पूरा का पूरा फ्लावर है, उस सपोर्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। दिस सपोर्ट इज नोन एज थैलेमस। तो ये जो तीन पार्ट्स मैंने आपको बताए ना, इन तीनों पार्ट्स का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं आता है। तो ये पार्ट्स आपके किसके अंदर आ जाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर। तो कौन कौन से आ गए, आपका थैलेमस, सेपल्स एंड आपका पेटल्स। ये तीनों पार्ट आ गए वेजिटेटिव। अब बाकी कौन से पार्ट बचे, जो बीच में पार्ट है, दिस वन इज नोन एज कार्पल, या फिर आप इसको कार्पल नहीं लिख के, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। एंड ये जो साइड में आपको दो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इस फ्लावर में, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके पार्ट है, फ्लोरल पार्ट्स के। बताओ यहां तक समझ में आया, कौन कौन से पार्ट्स किसके अंडर आते हैं, आपके फ्लोरल पार्ट्स और आपके वेजिटेटिव पार्ट्स। लिख लिया। चलो, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ना आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, टू टाइप्स के हो गए, मेल एंड फीमेल। अब इनका अलग अलग नेम देखो क्या क्या होता है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम बोलते हैं कार्पल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम। दिस इज नोन एज स्टेम। तो एक फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो गए, मेन स्ट्रक्चर्स देखो, कार्पल, स्टेमन, पेटल और आपका सेपल। ये चार मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी एक फ्लावर के अंदर। वो हम पूरा का पूरा प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरकार कैसे होता है, एक फ्लावर एक नए प्लांट का प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। सिर्फ छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, बिकॉज अभी आप 10th क्लास में हो, अभी आपको ये टर्म्स नहीं पता, इन टर्म्स को सीख लो पहले, पूरा प्रोसेसिंग हम आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए, इनको लिख लो एक जगह पे, सारे हो गए आपका। सबसे पहले स्टैमन मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल, एंड देन आ गए आपकी पेटल्स और सेपल्स। ऐसे ही एज इट इज डायग्राम बनाओ
फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, फ्लोरल पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, इनके अलग अलग पार्ट्स लिखो। यहां तक डन करो पहले जल्दी से, फिर आगे करते हैं। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि आपका नोट्स कैसे बनाओगे। तो पहले आप हेडिंग लिखो फंक्शन ऑफ फ्लावर, कि आखिरकार ये जो फ्लावर है इसका फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब सोचो फ्लावर का फंक्शन क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी प्लांट के अंदर की फ्लावर होना ही चाहिए। क्या बिना फ्लावर के जो प्लांट्स हैं वो नहीं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा सोचो, एक प्लांट हमारे पास है जिसके पास फ्लावर है, एक प्लांट ऐसा है जिसके पास फ्लावर नहीं है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसी से हमें पता चलेगा कि आपके फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है। तो फ्लावर का जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अभी गैमीट्स देखो यहाँ पे कंफ्यूज है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स। तो वो पार्ट्स है उनके अंदर गैमीट्स है। तो फ्लावर का मेन काम क्या है, गैमीट्स का बनाना। एंड टू इंश्योर दैट fertilization will take place to make new seed for the reproduction of plant। अब ये डेफिनेशन किसी स्टूडेंट को तो समझ में आई होगी, किसी को नहीं आई होगी, है ना, कि फंक्शन क्या है। देखो इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला कि आपकी जो फ्लावर है उनका फंक्शन ये है कि वो मेल एंड फीमेल गैमीट्स को बनाने का काम करता है। अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने से क्या बनेगा, एक नया सीड बनेगा। बिकॉज आपको क्या करना है, एक नया प्लांट बनाना है। तो अगर आप घरों में भी प्लांट को नया ग्रो कराना चाहते हो तो आप मार्केट से क्या खरीद के लाते हो, सीड्स लाते हो ना। तो सीड भी तो कैसे ना कैसे बनते होंगे ना। वो सीड बनते हैं जब मेल एंड फीमेल गैमेट का होता है आपस में फर्टिलाइजेशन। वही सीड आपका क्या करता है, एक प्लांट का रिप्रोडक्शन कराते हैं, दोबारा से प्लांट को प्रोड्यूस कराते हैं। रिप्रोडक्शन, दोबारा से किसी चीज का प्रोडक्शन कराना। तो ये हो गया आपके फ्लावर का मेन फंक्शन। आगे समझ में। अभी फ्लावर का हमें मेन फंक्शन समझ में आ गया है। अभी फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो मेन पार्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, पहला दिस वन इज योर थैलेमस। थैलेमस का एक और नाम होता है पहला। तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कि आपके फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट है आपका यहाँ पे थैलेमस, जिसको हम बोल रहे हैं रिसेप्टेकल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पार्ट इमेजिन करो जो हमने देखा। तो ये आपके फ्लावर का बेस वाला पार्ट है ना, तो इट इज द बेस ऑफ अ फ्लावर to which all the parts of a flower are attached। मीन्स ये आपके फ्लावर का वो पार्ट है जिससे आपके सारे के सारे पार्ट्स अटैच है। बिकॉज नीचे देखा था ना हमने, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा थैलेमस वाला, इसी से तो आपके सेपल्स अटैच है, इसी की सेपल्स के अंदर से पेटल्स है, और पेटल्स के अंदर क्या है, स्टैमन और आपके कार्पल है। तो ये आपका बेस है फ्लावर का। तो इसी की आपकी डेफिनेशन, बिकॉज आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स आर अटैच्ड। तो आपको बताना होगा रिसेप्टेकल या फिर आपका थैलेमस। फर्स्ट पार्ट क्लियर।
सेकेंड पार्ट आता है आपका, नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है आपका सेपल, जो टीनी लाइफ अपेंडेजेस मैंने आपको बोला था उनको बोलते हैं। देखो सेपल्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे, सेपल्स का कलर कैसा होता है, हमेशा ग्रीन होता है। सो दीज आर द ग्रीन टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, leaf like appendages in the outermost circle of a flower, आपके फ्लावर के चारों तरफ मीन उसके बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है, आउटरमोस्ट सर्किल ऑफ फ्लावर। और जब सारी की सारी सेपल्स आपस में अटैच्ड होती हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स टर्म हम कब यूज करते हैं, व्हेन ऑल द सेपल्स आर टेकन टुगेदर। सपोज ये आपका फ्लावर है, ऐसे इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी अपेंडेजेस हैं, तो एक लीफ को तो बोलेंगे हम सेपल और इस पूरे के पूरे ग्रुप को बोल देंगे हम आपका कैलिक्स, बस इतना सा है। चलो अभी सेपल हो गया, अब आपका नेक्स्ट वन पार्ट कौन सा आता है यहाँ पे, पेटल। तो लिखो थर्ड वन पार्ट है आपका यहाँ पे पेटल। पेटल मीन्स पंखुड़िया, जो कि किस कलर की होती है, ग्रीन होती है, ब्राइट कलर की होंगी। These are the colorful part of a flower. Colorful part of a flower. ये आपके फ्लावर का सबसे कलरफुल पार्ट होता है एंड ये हमेशा सेपल के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। बाहर की साइड सेपल्स है एंड उसके अंदर की साइड ऐसे पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपकी कलरफुल पार्ट है। जब सारी की सारी पेटल्स आपस में अटैच्ड होंगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोला। कोरोला वर्ड यूज करते हैं व्हेन whole petals are taken together। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं जरूर। सिंगली क्या बोलते हैं इनको, जब ये ग्रुप में होते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से आता है, पेटल का फंक्शन क्या होता है, लिखो इसको भी। पेटल को आखिरकार क्यों ब्राइट कलर का बनाया गया है, द फंक्शन ऑफ पेटल is to attract insects and to protect the reproductive parts of flower। बिकॉज इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाते हैं, चारों तरफ से पूरा का पूरा पेटल फ्लावर को कवर करके रखता है। प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स which are at the center of flower, जो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, पेटल
तो देखो, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक इवेंट होती है। कैसी इवेंट होती है, इसको देखो डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है? एक फ्लावर, ये अभी तो सिर्फ मैंने इसका नीचे वाला पार्ट बनाया है, पूरा फ्लावर बना देता है। ये देखो, ये बना लिया मैंने एक फ्लावर, एंड दिस वन इज माय अनदर फ्लावर। अब इस फ्लावर के सेंटर में है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये आ गया यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेम यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लास्क शेप ऑर्गन जिसको मैंने बताया था आपको होता है, ये देखो यहाँ पे दिस वन। तो पॉलिनेशन इज द इवेंट ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखो, देखो क्या होती है। इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain, of transfer of pollen grain from anther to stigma। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, वो किस लिए? फॉर द प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यही प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन का समझने के लिए। सपोज करो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये है यहाँ पे पोलन ग्रेन, ये है यहाँ पे एग। पोलन ग्रेन के पास होती है टू टाइप्स की सेल। एक होती है इसकी वेजिटेटिव सेल, एंड एक होती है इसके पास जेनरेटिव सेल। और ये पोलन ट्यूब होती है, जो पोलन के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। एंड ये है यहाँ पे एग, ठीक है? इन दोनों का होना है आपस में क्या? फ्यूजन। एंड जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, दैट इवेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। That event is known as fertilization। चलो, ये इवेंट समझ में आया। लेकिन अब मेन टास्क यहाँ पे ये है कि आखिरकार ये पोलन ग्रेन यहाँ से, सपोज पोलन ग्रेन तो यहाँ पे बनेगा ना, कौन से पार्ट पे? स्टेमन वाले पार्ट पे, मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो स्टेमन से पोलन ग्रेन को निकल के कहाँ पहुंचना है? स्टिग्मा तक। बिकॉज आपको पता है इसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो स्टिग्मा है, एंड बीच में होता है यहाँ पे ये स्टाइल, एंड एंड में होता है ओवेरी। इन्हीं ओवेरी के यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? ओव्यूल्स। दिस इज द ओव्यूल्स, ठीक है? ओव्यूल्स के अंदर है क्या? एग। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होना है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा कहाँ तक? स्टिग्मा तक। फिर स्टिग्मा के ऊपर ऐसे स्टिक कर जाएगा, एंड पोलन ट्यूब के थ्रू, इस पोलन ट्यूब के थ्रू इसके अंदर जो जेनरेटिव सेल है, इन सेल्स को पहुंचा देगा कहाँ तक? एग तक, एंड उनके बीच में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, मेल गैमेट का ट्रांसफर होना एंथर से लेके स्टिग्मा तक, मींस मेल पार्ट से लेके फीमेल तक। ट्रांसफरिंग प्रोसीजर को बोलते हैं पॉलिनेशन। आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम आपका क्या? फर्टिलाइजेशन। जब आपस में फ्यूजन करते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ट्रांसफर को पॉलिनेशन। आगे समझ में पॉलिनेशन प्रोसीजर क्या होता है। अब ये पॉलिनेशन किसकी वजह से हो सकता है? आपके इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। सपोज करो एक आपकी बटरफ्लाई है, ये रही, ये बटरफ्लाई आके आपके बैठ गई यहाँ पे, किसके ऊपर? स्टेमन के ऊपर। स्टेमन पे बटरफ्लाई की लेग्स हैं जो ये आपके, इन पे चिपक गया क्या? पोलन ग्रेन। फिर सेम बटरफ्लाई आई और आपके स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई। स्टिग्मा स्टिकी स्टिकी वाला पार्ट है, तो उसके लेग से वो पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होके पहुंच गया यहाँ तक। या फिर ये हो सकता है आपका विंड के थ्रू, बहुत तेज विंड हुई, विंड से क्या हुआ? पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होके पहुंच गया किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ये सेम भी फ्लावर के अंदर हो सकता है, सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकता है। इसी फ्लावर का मेल पार्ट, इसी फ्लावर का फीमेल पार्ट, दोनों के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मींस एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है।
बट अगर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में, ये फ्लावर ए, ये फ्लावर बी, तो फ्लावर ए का पोलन ग्रेन फ्लावर बी के कहां तक जा रहा है, कार्पल तक जा रहा है। उस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, मीन दो अलग अलग के बीच में क्रॉस हो रहा है। याद रखिए ये चीज, क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन की इवेंट समझ में आ गई कि फर्टिलाइजेशन। चलो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा ना मैग्नीफाई करके समझाती हूँ फर्टिलाइजेशन इवेंट को। ये पार्ट मैंने क्या बनाया है, दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये ऊपर है, चलो मान लिया मैंने आपका स्टिग्मा वाला पार्ट, बीच में स्टाइल, यहाँ पे है ओव्यूल्स। अब देखो ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ऐसे यहाँ पे होते हैं आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट, यानी यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है जिसके थ्रू अभी आया आपका पोलन ग्रेन। ये देखो ये आ गया यहाँ पे पोलन ग्रेन, इसको ना दूसरे कलर से बनाता है, डिस्टिंग्विश करना इजी होगा। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब, यहाँ से पोलन ट्यूब का क्या काम होता है, सिर्फ जो इसके पास ये गैमीट्स सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को यहाँ तक ट्रांसफर करना। तो पोलन ट्यूब के अंदर सेल्स, ये सेल्स यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो ये ट्रांसफर होके पहुंच जाएगा इस एग के साथ, एंड इन दोनों के बीच में हो जाएगा कौन सी इवेंट, फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद दो चीजें यहाँ पे बनती हैं। आपने देखा है आपके जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं, जो फ्रूट्स आप खाते हैं, वो फ्रूट्स कौन सा पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट है पूरा ओवरी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओवरी पार्ट है पूरा का पूरा, वो ओवरी पार्ट तो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर, जो बेसिकली फ्रूट आप खाते हैं। एंड इसके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनेगा, वो होता है आपका सीड, जो बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला ओवरी वाला पार्ट, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। अभी कुछ फ्रूट ड्राई फ्रूट्स भी होता है, जूसी फ्रूट्स भी होता है, वो डिपेंड करता है आपका। अब इतना ज्यादा आपके डिटेल में नहीं है ये, बस इतना समझना है आपको। जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल प्लस फीमेल गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो वो तो बनाएंगे सीड, एंड इसके बाहर वाला जो ये पार्ट था पूरा का पूरा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के अंदर, जो बेसिकली ईटेबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट हम इसको बोलते हैं। एंड बाकी जो फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं आपके, जैसे सेपल पेटल वगैरह, वो सारे के सारे फॉलन ऑफ हो जाते हैं, एंड सिर्फ बच जाता है आपका सीड। एंड उसी सीड से को हम क्या करा देते हैं, वापस से जर्मिनेट कराते हैं, उसी सीड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कराते हैं। उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, आपका जर्मिनेशन। तो एक सीड के पास इतनी कैपेबिलिटी है ना कि वो आपका एक नया प्लांट ग्रो करा सकता है, तो वही बोलेंगे अब आपका जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन लिख पाओगे ना, क्या होती है, जर्मिनेशन इज द ग्रोथ ऑफ, बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड लिखो, देखो इट इज द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड। जब सीड की ग्रोथ की बिगिनिंग होती है, दिस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। टॉपिक फिनिश आपका कौन सा टॉपिक फिनिश, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ा, सेकेंड लेक्चर अब जो है हमारा पढ़ा है हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा। अब थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के बारे में, जो आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है, मेल गैमिट कैसे बनता है, फीमेल गैमिट कैसे बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, पूरी इवेंट्स हम आपके थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।